हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइन एनहांसमेंट। तो कैसे हैं? मस्त एकदम। और कैसी चल रही इन्वेस्टमेंट जर्नी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब जैसा कि मैं कंटिन्यू 2-3 दिन से स्टॉक मार्केट कंडीशन के ऊपर वीडियो बना रहा हूं कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है, क्यों मार्केट में अभी प्रेशर दिखाई दे रहा है, क्या अभी रिसर्चेज चल रही हैं, क्या इस मार्केट सिचुएशन में हमें करना चाहिए, मैं खुद पर्सनली इस मार्केट सिचुएशन में क्या करके चल रहा हूँ, और जो कंपनी मेरे पास है या फिर जो कंपनी अभी क्रैश हो रही है उनमें मेरी क्या स्ट्रैटेजी है। तो इन सब के ऊपर मैंने पिछले 2 वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है। अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो का लिंक कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप जाके उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं अपनी बेहतर अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज के लिए, क्योंकि ये वीडियो उन 2 वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इंटरलिंक्ड है। तो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी उन 2 वीडियो को देखने के बाद इसको समझने में कि हाँ एक्चुअल में अभी मार्केट में क्या चल रहा है और हमारी क्या स्ट्रैटेजी अभी होनी चाहिए। अब जैसा कि इस मार्केट सिचुएशन में अभी मार्केट में काफ़ी सारे अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में क्रैश देखने को मिल रहा है, तो पर्सनली इन सब सिचुएशन में मैं क्या कर रहा हूँ या फिर इन सारे स्टॉक्स, अगर इनमें से कोई स्टॉक्स मेरे पास है तो मैं फिर इन पर क्या अप्रोच लेके चलूँगा, तो इन सब के ऊपर आज इस वीडियो में हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो बिना टाइम को ज़ाया किए आज के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि मैंने अपने परसों वाले वीडियो में बताया था कि मेरे पोर्टफोलियो में अडानी ग्रुप की अभी एक भी कंपनी अवेलेबल नहीं है और मैंने कोई भी स्टॉक्स अडानी ग्रुप का अभी खरीद के नहीं रखा हुआ है। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण था, क्योंकि मैं वेरी वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टर नहीं हूँ, क्योंकि अडानी ग्रुप के स्टॉक्स को खरीदने का मतलब था कि अपने हाई रिस्क प्रोफाइल को जस्टिफाई करवाना या फिर कहना कि नहीं मैं काफ़ी ज़्यादा रिस्क ले सकता हूँ। तो पहली बात तो आपको ये समझ के चलने चाहिए थी कि अगर आपने अडानी ग्रुप के स्टॉक में इन्वेस्ट किया है तो इसका सिंपल सा मतलब था कि आप एक वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टर थे। और अगर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट किया था तब तो आपने स्टॉप लॉस जरूर रखा होगा, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म के लिए किया था तो आपने यही सोच के इन्वेस्ट किया होगा कि हाँ ये मैं लॉटरी काइंड ऑफ कंपनी है जिसमें मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ, अगर चल गया तो चांद तक और नहीं चला तो शाम तक। तो उसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को अप्रोच करके आपको इस कंपनी या फिर इस पूरे ग्रुप में इन्वेस्ट करना चाहिए था। अब जैसा कि काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इस मार्केट सिचुएशन में या फिर अडानी के स्टॉक्स में इतने ज़्यादा क्रैश होने के बाद हमें क्या स्ट्रैटेजी अब फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि मैंने उस टाइम में नहीं सोचा या फिर जिन कारणों की वजह से भी मैंने अपने पोर्टफोलियो में अडानी ग्रुप के या फिर अडानी कंपनी के काफ़ी सारे स्टॉक्स जमा कर रखे हैं। तो अब इस समय में क्या मेरी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो अगर मैं एज ए इन्वेस्टर मेरे पोर्टफोलियो में कंपनी रहती तो मैं क्या करता अभी के समय। तो मैं सिंपल सा अभी जो सबसे इजी है कि सेबी के गाइडलाइंस पे मैं ध्यान देता, मैं उनके रिपोर्ट्स को अभी रेगुलरली पढ़ता कि क्योंकि ये तो पहले भी हो चुका है कि हाँ कोई ट्वीट करता है तो अडानी ग्रुप क्रैश हो जाता है, लेकिन क्या जेन्युइन ये बात थी? क्योंकि अगर जेन्युइन बात है तब तो फिर मैं एग्जिट हो जाऊंगा, लेकिन अगर जेन्युइन नहीं था, अगर सेबी कह देता है कि नहीं भाई ये सब स्टॉक मैनिपुलेशन नहीं हुआ है, या फिर ये हिडनबर्ग ने अपने प्रॉफिट के लिए यूएस में बैठ के बस एक ट्वीट कर दिया या फिर एक रिसर्च रिपोर्ट बना दी और उसमें उन्होंने बता दिया कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है, तो फिर ये कहीं से जायज़ बात नहीं है। और अगर मुझे लॉस भी हो जाता, अभी लॉस भी हो रहा होता, फिर भी मैं उसे सेल नहीं करता। लेकिन हाँ वहीं दूसरी तरफ अगर उनकी रिसर्च रिपोर्ट कहीं ना कहीं साबित हो जाती है, सही साबित हो जाती है, तो फिर हाँ, क्योंकि अभी ऑल टाइम हाई से ये 50% टूट चुका है, यहाँ से और कितना टूटेगा, 80-85%। तो मैं अगर इन्वेस्ट किया रहता तो इतना ही पैसा इन्वेस्ट किया रहता जो अगर मेरा लॉस भी हो जाए तो मुझे उससे अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादा दिक्कत ना हो या फिर मुझे ज़्यादा टेंशन या बीपी बढ़ जाना कहते हैं ना, वो सब कुछ ना हो। अब अगर आपने अपने प्रॉपर एसेट एलोकेशन का ध्यान रखा था, प्रॉपर एसेट एलोकेशन के साथ मार्केट लीडिंग कंपनी में पहले इन्वेस्टमेंट किया, ज़्यादा कोर पोर्टफोलियो में मार्केट लीडर कंपनी को रखा और उसके बाद लॉटरी समझ के या फिर कहते हैं ना क्रिप्टो करेंसी समझ के आपने अडानी के शेयर में इन्वेस्ट कर दिया, तो फिर आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पैसा तभी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कि हाँ जब ये कंपनी डूब भी जाए तो मेरे पोर्टफोलियो पे ज़्यादा असर ना पड़े। लेकिन हाँ अगर आपने ये सब बिना सोचे बिना समझे कर दिया है तो अभी आप सोच सकते हैं एक बार कि अभी क्या कंडीशन है मार्केट की। अगर आपको लग रहा है कि इतने से लॉस में आपका काम चल जाएगा या फिर कहते हैं ना कि लॉस में आप निकल सकते हैं, तो आपको लॉस बुक कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको नहीं ऐसा नहीं लगता है कि लॉस में दिक्कत हो सकता है या फिर आपको कन्विक्शन है अडानी स्टॉक्स के ऊपर, अडानी ग्रुप के ऊपर, तो फिर आप इजीली इसको होल्ड करके चल सकते हैं अल्टिल अनलेस कि जब तक रिपोर्ट ना आती है।
अब मैंने तो अपनी बात बता दी कि मैं क्या करता अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में, या फिर कोई अगर अडानी ग्रुप का स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में होता तो फिर मैं क्या करता। जब तक सेबी की गाइडलाइंस नहीं आती, तब तक सेबी की रिपोर्ट नहीं आती, तब तक मैं अडानी के स्टॉक्स को होल्ड करता ईजिली। और अगर उनके बात में या फिर उनके रिपोर्ट में कुछ पॉजिटिव साइन आता तब तो मैं इजिली होल्ड ही करता। लेकिन अगर कुछ निगेटिव पॉइंट्स मुझे नज़र आते जो कि मुझे कन्विक्शन कम देता, तो मैं ईजिली उसको सेल करके अपना लॉस बुक करके भी निकल जाता। क्योंकि स्टॉक मार्केट में लॉस बुक करना भी एक आर्ट होता है, जो कि आना चाहिए हर किसी इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर को। अब आप क्या करते हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बता सकते हैं। धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दें। आज के मार्केट अपडेट में बस इतना ही। मिलते हैं कल कुछ नए मार्केट अपडेट के साथ।